अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर नर्सेस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर प्रोफेशनल नर्स के लिए बहुत ज़्यादा फाउंडेशन स्टोन की तरह है। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज गाइडिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस। Objectives are: describe the importance of having a theory for professional nursing practice, identify the scope and standards for nurse administrators as a framework for practice, discuss the linkages of theory, evidence based nursing and practice, discuss the use of nursing theory in managing a clinical practice. Discuss the responsibility of the nurse administrator for managing a clinical discipline. Identify 5 essential management practices that promote patient safety. इंट्रोडक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर प्रोफेशनल नर्स के लिए फाउंडेशन स्टोन की तरह है, जो कि बेसिकली क्या है, नर्सिंग थ्योरी है। नर्सिंग थ्योरी बेसिकली ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क है जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए हर स्टेप पर गाइड प्रोवाइड करता है, चाहे वो पेशेंट केयर हो, मैनेजमेंट हो या लीडरशिप हो। In this lecture, we will discuss the importance of theory and uses of theory in managing clinical practice. यानी इस लेक्चर में हम क्या थ्योरी की इम्पोर्टेंस और उसके यूजेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एंड देन वी विल डिस्कस स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर प्रैक्टिस। फिर हम क्या करेंगे, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है उसको प्रोवाइड करता है। फर्दरमोर वी विल डिस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजिंग अ क्लिनिकल डिसिप्लिन। फिर हम सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, स्कोप के बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो है नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां क्लिनिकल डिसिप्लिन को मैनेज करने में। और आखिर में इन दी एंड हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कवर करेंगे 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जो कि पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट करती हैं। इस वजह से ये वीडियो बेसिकली आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ थ्योरी फॉर प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। अब ये सवाल उठता है कि थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों नर्सिंग प्रैक्टिसेस में पेश आई, क्या हम बिना थ्योरी के भी प्रोफेशनल नर्स बन सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइड्स फाउंडेशंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग थ्योरी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमारत के लिए ज़मीन की बुनियाद ज़रूरी होती है। विदाउट थ्योरी नर्सिंग सिर्फ रूटीन टास्क बन जाती है, लेकिन थ्योरी उसे एक साइंटिफिक प्रोफेशनल बनाती है। It indicates the direction for further development in nursing. थ्योरी हमें प्रोफेशनल गोल्स और रिसर्च डायरेक्शन दिखाती है, जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। It gives a sense of identity to nurses. थ्योरी के ज़रिए नर्सिस को अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी मिलती है, ये समझने में मदद मिलती है कि नर्स का जो रोल है डॉक्टर या टेक्नीशियन से अलग और यूनिक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिस इन हेल्थ। तो थ्योरी ये क्लैरिफाई करती है कि एक नर्स पेशेंट केयर में क्यों और कैसे और क्या यूनिक रोल प्ले कर रही होती है, चाहे वो हीलिंग हो, एजुकेशन हो या इमोशनल सपोर्ट हो। सो थ्योरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर नर्स के लिए एक कंपास है जो उसकी जो प्रैक्टिस को गाइड करता है। तो लेट्स कंटिन्यू। थ्योरी सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, बल्कि नर्सिंग को डीप अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इट प्रिपेयर्स नर्सेस टू रिफ्लेक्ट ऑन नर्सिंग एजम्पशंस एंड एग्जामिन द वैल्यूज ऑफ नर्सिंग।
थ्योरी नर्सिस को हेल्प करती है कि अपने बिलीव्स, अजम्पशंस और वैल्यू पर रिफ्लेक्ट करने में, ताकि वो समझ सके कि उनकी जो प्रैक्टिस है किन एथिकल और प्रोफेशनल प्रिंसिपल पर बेस है। ये रिफ्लेक्शन एक क्रिटिकल थिंकिंग नर्स बनने का फर्स्ट स्टेप होता है। इट फर्दर डिफाइन नर्सिंग एंड इंक्रीजिंग नॉलेज बेस, यानी नर्सिंग थ्योरी कंटिन्यूसली नर्सिंग को रीडिफाइन करती रहती है, नए कॉन्सेप्ट और रिसर्च ऐड करके नॉलेज बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इससे नर्सिंग एक ग्रोइंग साइंस के रूप में डेवलप होती है, सिर्फ रूटीन केयर तक लिमिटेड नहीं रहती। इट अलाउस द नर्सिंग प्रोफेशन टू मेंटेन एंड preserve its professional limit and boundaries. थ्योरी एक बाउंड्री लाइन सेट करती है ताकि नर्सेस अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंटेन कर सके और किसी भी फील्ड या रोल ओवरलैप में अपनी डिग्निटी प्रिजर्व कर सके। इन शॉर्ट, थ्योरी एक मिरर और मैप दोनों है। मिरर जो हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाता है और मैप जो हमें फ्यूचर डायरेक्शन देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स फॉर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स है। आप सोच रहे होंगे कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम थ्योरी से कैसे लिंक्ड है। एक्चुअली ये स्कोप और स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप दोनों डायरेक्शन और डिसिप्लिन के साथ चलती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्स मैनेजमेंट फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस। स्कोप और स्टैंडर्ड्स एक क्लियर विजन और फिलोसफी सेट करते हैं ताकि नर्सिंग मैनेजमेंट साइंटिफिकली प्लान्ड और एथिकली साउंड हो। ये गाइड करती है कि एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर किस प्रिंसिपल पर अपनी टीम और सिस्टम को मैनेज करे। अडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। स्टैंडर्ड्स को मेन गोल है। स्टैंडर्ड्स का मेन गोल क्या है? पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जब एडमिनिस्ट्रेटर्स इन स्टैंडर्ड पर अमल करते हैं तो हॉस्पिटल सिस्टम सेफ, एफिशिएंट और एविडेंस बेस्ड बन जाता है। लीडरशिप ऑफ द चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव। ये फ्रेमवर्क चीफ नर्स एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप रोल को स्ट्रेंथन करता है, उन्हें गाइड करता है कि वो किस तरह अपनी नर्सिंग टीम को इंस्पायर और डायरेक्ट करे टुवर्ड्स एक्सीलेंस। कॉम्पिटेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ। स्कोप और स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि हर नर्स कॉम्पिटेंट और अपडेटेड रहे। ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और फीडबैक के ज़रिए कंटिन्यूस ग्रोथ पॉसिबल होती है। अटेंशन टू द कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ पेशेंट्स। और सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है, ये फ्रेमवर्क हमें रिमाइंड कराता है कि हर पेशेंट अलग है। उनकी कल्चर, वैल्यूज़, उनके बिलीव्स, उनका बैकग्राउंड का रिस्पेक्ट करना नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। ये ट्रू प्रोफेशनल केयर का एसेंस है। सो इन शॉर्ट, ये स्कोप स्टैंडर्ड्स एक कंप्लीट गाइड बुक है जो नर्सिंग लीडरशिप को डायरेक्शन, कंट्रोल और कंपैशन के परफेक्ट बैलेंस तक ले जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन की, जो कि है लिंकेजेस ऑफ थ्योरी, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग एंड प्रैक्टिस। यानी कि थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिकल नर्सिंग एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। नर्सिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी, और ये दोनों तब कंप्लीट होती हैं जब थ्योरी, एविडेंस और प्रैक्टिस एक चेन की तरह मिलकर काम करें। लेट्स अंडरस्टैंड दिस लिंकेज स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी।
थ्योरी क्या करती है? थ्योरी हमें कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन देती है। ये बताती है कि पेशेंट केयर को किस तरह समझना और परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ओरेम सेल्फ केयर थ्योरी, या हम नाइटिंगेल और इन्वायरमेंट थ्योरी लेते हैं। ये सब हमें डायरेक्शन देते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस साइंटिफिक बेस पर हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है हम अपनी नर्सिंग डिसीजंस लेटेस्ट रिसर्च और क्लिनिकल एविडेंस के बेस पर करें, ना कि सिर्फ रूटीन या पुरानी आदत के मुताबिक। ये इंश्योर करता है कि एक पेशेंट को बेस्ट केयर मिले। प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, ये उल्टा प्रोसेस है। जब डेली नर्सिंग प्रैक्टिस से नई ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस मिलते हैं तो वो एविडेंस बन जाते हैं जो फ्यूचर थ्योरी और रिसर्चेस को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि प्रैक्टिस भी न्यू नॉलेज क्रिएट करती है। रिसर्च, और इन सब का जो बैकबोन है वो क्या है? रिसर्च है। रिसर्च ही वो ब्रिज है जो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच कनेक्शन बनाता है। वो प्रूफ करता है कि जो थ्योरेटिकल आइडियाज़ हैं रियल लाइफ नर्सिंग में कैसे काम करती हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो थ्योरी क्या है? ये गिव्स द आइडिया। रिसर्च क्या है? टेस्ट द आइडियाज़। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये अप्लाइज द आइडियाज़। एंड प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस क्या है? रिफाइंस द आइडियाज़। यानी ये कंप्लीट सर्कल है नर्सिंग डेवलपमेंट का, जहां नॉलेज और केयर दोनों कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। थ्योरी सिर्फ एकेडमिक टॉपिक नहीं होती, बल्कि ये हर नर्स के डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस का बैकबोन होती है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ थ्योरी प्लेज अ पावरफुल रोल इन नर्सिंग प्रोफेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी गिव्स अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। यानी नर्सिंग थ्योरी हमें क्लियर प्रोफेशनल आइडेंटिटी देती है। ये बताती है कि हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले लोग नहीं, बल्कि हम अपने इंडिपेंडेंट रोल और पर्पस के साथ एक प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी नर्सिंग रिसर्च। यानी थ्योरी का बेस हमेशा साइंटिफिक रिसर्च और इंक्वायरी होता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ जो नर्सिंग एक्सपीरियंस पे नहीं होता, नर्सिंग बेस एक्सपीरियंस पे नहीं कर रही होती, बल्कि एविडेंस और रीज़न पे भी चलती है। नर्सिंग रिसर्च एड्स टेस्टेड फैक्ट्स टू नर्सिंग थ्योरी। रिसर्च थ्योरी को कंटिन्यूसली अपडेट और स्ट्रेंथन करती है। जब भी कोई न्यू फैक्ट्स और क्लिनिकल ट्रायल से रिजल्ट मिलते हैं तो वो नर्सिंग थ्योरी का पार्ट बन जाते हैं, जिससे पेशेंट केयर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस। यानी थ्योरी हेल्प करती है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस आइडेंटिफाई करने में, ताकि हर नर्स को पता हो कि उसका काम किस लेवल तक और किस क्वालिटी के साथ होना चाहिए। यानी एक बेंचमार्क सेट है प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के लिए। डायरेक्ट द डिलीवरी ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। क्या थ्योरी हमें बेसिकली डायरेक्शन देती है कि इंटरवेंशन कैसे प्लान करें और क्या किया जाए, उसको डिलीवर कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट की इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स को बैलेंस करना। ये सब क्या है? थ्योरी से गाइडेंस मिलती है हमें। सर्व एज द बेसिस फॉर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मॉडर्न हेल्थ केयर में क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे डिजिटल पेशेंट रिकॉर्ड होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर और वर्क फ्लो भी नर्सिंग थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। यानी थ्योरी टेक्नोलॉजी के सिस्टम डिज़ाइन में भी रोल प्ले करती है। डायरेक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। लास्टली आप ये कहते हैं कि नर्सिंग थ्योरी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स को गाइड करती है। वो बताती है एक पेशेंट केयर
और हॉस्पिटल सिस्टम में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कैसे मेंटेन की जाए। इन शॉर्ट आप ये कहते हो थ्योरी प्लस रिसर्च प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू प्रोफेशनल पावर। ये क्या कम्बिनेशन एक ऑर्डिनरी जो नर्स है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल बनाता है। लेट्स कंटिन्यूस। अब हम क्या देखेंगे कि थ्योरी किस तरह नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड और स्ट्रेंथन करती है, बिकॉज विदाउट थ्योरी नर्सिंग इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। देन थ्योरी गाइड्स एंड इम्प्रूव्स नर्सिंग प्रैक्टिस। थ्योरी हमेशा नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन देती है। ये बताती है कि एक पेशेंट केयर किस प्रिंसिपल और किस मेथड के ज़रिए परफॉर्म करना है। इससे प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव और पर्पसफुल बन जाती है। थ्योरी प्रोवाइड्स गोल फॉर नर्सिंग केयर। हर थ्योरी एक स्पेसिफिक गोल डिफाइन करती है, जैसे पेशेंट की हेल्थ प्रमोट करना, डिसीज प्रिवेंट करना या सेल्फ केयर इन्हेंस करना। ये जो गोल्स है नर्सिंग केयर को एक क्लियर पर्पस देते हैं। थ्योरी हेल्प टू फोकस द गोल्स, मेकिंग नर्सिस मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रैक्टिस। जब नर्स को अपने गोल और डायरेक्शन का पता होता है तो वो अपने डिसीजन और इंटरवेंशंस में कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट होती है। थ्योरी बेसिकली फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों प्रोवाइड करती हैं। थ्योरी गाइड्स रिसर्च। थ्योरी बेसिकली रिसर्च के लिए फाउंडेशन और फ्रेमवर्क का काम करती है। रिसर्च थ्योरी को टेस्ट करती है और नई नॉलेज डेवलप करती है, जिससे नर्सिंग जो है बेसिकली साइंस कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। थ्योरी इन्हेंस कम्युनिकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। जब नर्सिस एक शेयर्ड थ्योरेटिकल लैंग्वेज यूज़ करती हैं तो टीम मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या पेशेंट्स हों। तो इन शॉर्ट जो थ्योरी है वो एक गाइडिंग लाइट है जो नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म देती है। विदाउट इट नर्सिंग अपना साइंटिफिक बेस खो देती है। अब हम बात करते हैं एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियों की, जो कि क्या है। जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो हेल्थ केयर सिस्टम के लीडर्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं एक पेशेंट केयर, स्टाफ परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एक साथ मिलकर बैलेंस में काम करें। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ नर्सिंग मैनेजमेंट वर्क अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मैनेजमेंट लेवल्स। Management levels. Nurse managers perform different roles at different levels in the health care organization. This include first line patient care management at the unit level and top management at the executive level. बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे नर्स का जो रोल होता है और इसकी जिम्मेदारियां जो होती हैं बेसिकली डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर। The following are some of the knowledge and skills needed by nurses in first line management roles. ये जो नर्स मैनेजर होते हैं ये डायरेक्ट पेशेंट केयर यूनिट्स को हैंडल कर रहे होते हैं। इनके जो नॉलेज और स्किल्स की बेस पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रिपेयर एंड डिफेंड a budget for expenses of unit personnel, supplies and capital equipment for revenues to meet expenses, the ability to manage scarce and expensive resources for performance. तो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है ये जो आईसीयूज जैसे वार्ड्स होते हैं, आईसीयूज होते हैं, इमरजेंसी यूनिट्स होते हैं, उनका काम होता है पेशेंट केयर को ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ को मैनेज करना और रिसोर्सेज को वाइजली यूज करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज और स्किल्स की बात करें तो फर्स्ट लाइन में नर्स मैनेजर्स को फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने यूनिट्स का बजट प्रिपेयर और डिफेंड कर सकें। उन्हें ये प्लान करना होता है कि यूनिट के एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ की सैलरी, सप्लाईज और इक्विपमेंट
ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अंदर मैनेज हो जाए। जैसे कि उनका रूल होता है कि वो लिमिटेड और कॉस्टली रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें, जैसे परफॉर्मेंस और पेशेंट केयर दोनों कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इन शॉर्ट जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर नर्सिंग केयर एंड फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों को बैलेंस करते हैं। वही सिस्टम का बेसिकली क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि हर पेशेंट को सेफ, एफिशिएंट एंड कंपैशनेट जो केयर होती है ना वो मिले। अब बात करते हैं उन कोर और स्किल एबिलिटीज की जो एक फर्स्ट लाइन नर्स मैनेजर के पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम को इफेक्टिवली लीड कर सकें और क्लिनिकल एनवायरनमेंट को सेफ और प्रोडक्टिव बना सकें। The ability to study situations and use management concepts and techniques, analyze the situations correctly and make diagnosis of problem and tie the processes together to arrive at decisions। यानी एक प्रोफेशनल नर्स मैनेजर को हर सिचुएशन को एनालाइज और इवेलुएट करने की स्किल्स होनी चाहिए। उन्हें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग यूज करते हुए प्रॉब्लम का करेक्ट डायग्नोस करना और इफेक्टिव डिसीजन लेना आना चाहिए। यानी हर स्टेप पर सोच समझकर फैसला लेना, यही रियल मैनेजमेंट होती है। द एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर स्टाफ डेवलपमेंट। एक जो सक्सेसफुल नर्स मैनेजर है अपनी टीम की ग्रोथ पर फोकस करती है। उन्हें स्टाफ के लिए ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप और लीडिंग अपॉर्चुनिटी अरेंज करनी चाहिए ताकि नर्सेस कंटिन्यूअसली अपनी नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। यही स्टाफ डेवलपमेंट हॉस्पिटल की क्वालिटी केयर को सस्टेन करती है। The ability to provide a climate in which nurses clearly perceive that they are pursuing meaningful and worthwhile goals through their individual efforts। यानी एक अच्छा मैनेजर सिर्फ टास्क असाइन नहीं करता बल्कि एक ऐसा मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर नर्स को लगे कि वो एक मीनिंगफुल और वर्थवाइल गोल अचीव कर रही हैं। जब नर्सेस अपने एफर्ट का पर्पस समझ लेती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन दोनों बढ़ जाते हैं। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक जो नर्स मैनेजर रहता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी हॉस्पिटल्स के वैल्यू, बिलीव्स और बिहेवियर पैटर्न अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर ही डिसाइड करता है कि स्टाफ किस तरह काम करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग या टीम वर्क कितना इफेक्टिव होगा। इन शॉर्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के पास एनालिसिस, लीडरशिप, मोटिवेशन और कल्चर अवेयरनेस सब स्किल्स होनी चाहिए। यानी वो ट्रेड्स हैं जो उन्हें एक ट्रू नर्सिंग लीडर बनाते हैं। वो अपनी टीम को इंस्पायर करता है और सिस्टम को सक्सेस की तरफ ले जाता है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग लीडरशिप के हाईएस्ट लेवल पर, दैट इज द नर्स एग्जीक्यूटिव। ये जो एग्जीक्यूटिव नर्स होती है ये बेसिकली मैनेजर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंटायर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं। उनका जो रोल होता है वो पॉलिसी मेकिंग, बजट और लीडरशिप डेवलपमेंट तक होता है। ये वो पोजीशन है जहां थ्योरी, मैनेजमेंट और लीडरशिप तीनों का रियल टेस्ट होता है। लेट्स सी what makes a nurse executive truly effective. First of all, apply financial management principles to costing and pricing nursing care. एक एग्जीक्यूटिव नर्स मैनेजर को फाइनेंशियली नॉलेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। उन्हें ये समझना होता है कि नर्सिंग केयर की कॉस्ट, प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाए ताकि हॉस्पिटल का जो बजट है और पेशेंट अफोर्डेबिलिटी दोनों मेंटेन रहे। Convey this knowledge to the nurses providing care. ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल और मैनेजर जो नॉलेज होती है उनको लोअर लेवल नर्सेस के साथ शेयर करें। क्यों?
ताकि जो स्टाफ है उनको अपने काम के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अवेयरनेस हो। नॉलेज शेयर ही लीडरशिप का असल एसेंस है। कोऑर्डिनेट द डिवीजन बजट। एग्जीक्यूटिव जो नर्स मैनेजर होता है उसकी इंटायर नर्सिंग डिवीजन का बजट कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं, रिसोर्सेज एलोकेट कर रही होती हैं, सप्लाईज प्लान करना होता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन करना उनके डेली लीडरशिप के टास्क का एक हिस्सा होता है। एम्पावर्ड लोअर लेवल नर्स मैनेजर्स। एक जो ग्रेट लीडर होता है वो होती है कि जो अपनी टीम को एम्पावर करती है। नर्स एग्जीक्यूटिव लोअर लेवल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग पावर देती है, उन पर ट्रस्ट करती है और उन्हें लीडरशिप में ग्रो होने का मौका देती है। अंडरटेक कॉर्पोरेट सेल्फ एनालिसिस ऑफ व्हाट नर्सिंग कैन डू। एक नर्स एग्जीक्यूटिव को अपनी नर्सिंग डिपार्टमेंट का सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए। ये देखना कि नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में स्ट्रांग है और किस जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये अपने सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना एक लीडरशिप क्वालिटी है। Specify, weight, interrelate, and simultaneously accomplish multiple goals. एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स एक वक्त में मल्टीपल गोल्स हैंडल करती हैं, जैसे पेशेंट सेफ्टी, स्टाफ सेटिस्फेक्शन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। उन्हें प्रायोरिटीज सेट करनी और सब गोल्स को साइमल्टेनियसली अचीव करना आना चाहिए। ये उनकी मल्टीटास्किंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का प्रूफ होता है। Abundant absolute principle of standardization and centralization। और सबसे इंपॉर्टेंट एक नर्स एग्जीक्यूटिव को एब्सोल्यूट यानी आउटडेटेड मैनेजमेंट प्रिंसिपल को छोड़कर नए मॉडर्न और फ्लेक्सिबल अप्रोचेस अडॉप्ट करने चाहिए, यानी सेंट्रलाइजेशन के बजाय कोलैबोरेशन और इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। इन शॉर्ट आप ये कि नर्स एग्जीक्यूटिव एक विजनरी लीडर होती है जो अपनी टीम को एम्पावर करती है, सिस्टम को मॉडर्न बनाती है और पेशेंट केयर को एक्सीलेंट के लेवल तक ले जाती है। अब आते हैं हमारे आज के जो फाइनल और मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट पर, जो कि 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी हर हेल्थ केयर सिस्टम का कोर वैल्यू है और एक इफेक्टिव नर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन 5 प्रैक्टिसेस के जरिए अपने यूनिट को सेफ, एफिशिएंट एंड केयरिंग एनवायरनमेंट में तब्दील करती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। बैलेंसिंग द टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हर मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्या कम रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट लाना, यानी एफिशिएंसी, स्पीड और कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस कहते हैं क्वालिटी और सेफ्टी को। इनके बीच एक परफेक्ट बैलेंस रखना। अगर सिर्फ स्पीड पर फोकस होगा तो मिस्टेक्स बढ़ेंगी और अगर सिर्फ परफेक्शन पर फोकस होगा तो टाइम और कॉस्ट बढ़ जाएगी। नर्स मैनेजमेंट का जो रोल है दोनों एक्सट्रीम के बीच में बैलेंस सिस्टम क्रिएट करना होता है। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ट्रस्ट। ट्रस्ट एक इनविजिबल पावर है जो पूरी टीम को जोड़कर रखती है। जब स्टाफ अपने लीडर पर ट्रस्ट करता है तो कम्युनिकेशन ओपन होती है, प्रॉब्लम अर्ली सॉल्व होती है और पेशेंट केयर सेव होती है। नर्स एडमिनिस्ट्रेटर को अपने वर्ड्स, एक्शंस दोनों पर ट्रस्ट बिल्ड और सस्टेन करना होता है। एक्टिवली मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। हेल्थ केयर कंटिन्यूसली चेंज होती है। न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू पॉलिसीज, न्यू चैलेंजेस। एक जो सक्सेसफुल नर्स मैनेजर चेंज को रेजिस्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बल्कि उन्हें उसे क्या करना चाहिए, प्लान करती है, मैनेज करती है और अपनी टीम को स्मूथली अडेप्ट करवाती है। चेंज मैनेजमेंट ही मॉडर्न लीडरशिप की पहचान है। Involving workers in work design and workflow decision making.
जब स्टाफ नर्सिस को उनके काम के डिजाइन और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो उनका ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बढ़ जाता है। वो अपने वर्क एनवायरनमेंट को बेटर समझकर सेफ प्रैक्टिस अडॉप्ट करती हैं। इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट लीड्स टू सेफ्टी। क्रिएटिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इट्स मीन अगर और फाइनली अगर एक लीडरशिप जब हो रही होती है तो एक जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी ऐसी वर्कशॉप कल्चर जहां हर नर्स कंटिन्यूअसली सीख रही हो, मिस्टेक से लेसन ले रही हो और नया एविडेंस बेस्ड आइडिया अप्लाई कर रही हो। लर्निंग कल्चर ही पेशेंट सेफ्टी का रियल गारंटी है। इन शॉर्ट कि जब एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंसी और सेफ्टी का बैलेंस रखती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, चेंज मैनेज करती है, से स्टाफ को इन्वॉल्व करती है और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है तो सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक ट्रू हेल्थ केयर लीडर बन जाती है। नर्सिंग थ्योरी की जब हमने बात की तो नर्सिंग थ्योरी एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्शन और पर्पस देता है। इस लेक्चर में हमने थ्योरी की इंपॉर्टेंस और यूजेस को समझा, फिर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के स्कोप और स्टैंडर्ड को फ्रेमवर्क के तौर पर एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने देखा कि जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है क्लिनिकल मैनेजमेंट में, और आखिर में हमने पेशेंट सेफ्टी के लिए 5 एसेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर बात की। यानी ओवरऑल नर्सिंग थ्योरी हर नर्स को एक कॉन्फिडेंट, स्किलफुल और सेफ प्रैक्टिशनर बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।